स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्क एट हाइट सेफ्टी इंटरव्यू क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। यानी कि जब भी आप सेफ्टी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वर्क एट हाइट के रिगार्डिंग, खास वर्क एट हाइट के रिगार्डिंग आपको कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और उसका आंसर क्या है। तो आज हम वीडियो में यही बात करने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो के माध्यम से आपको वर्क एट हाइट सेफ्टी के बारे में टोटल जानकारी मिलने वाली है। और ये वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है क्योंकि इसमें क्वेश्चन और आंसर सीरीज रहने वाली है, तो वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप जानना चाहते हो वर्क एट हाइट सेफ्टी इंटरव्यू के बारे में, वो भी 50 क्वेश्चंस और उसके सैंपल आंसर्स के बारे में, या फिर एक्सकैवेशन सेफ्टी इंटरव्यू, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंटरव्यू और फायर सेफ्टी इंटरव्यू के बारे में, तो इस इंटरव्यू में आपको कौन से 50 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उसके सैंपल आंसर्स क्या है, ओवरऑल आपको अगर एक्सकैवेशन के बारे में, सेफ्टी के बारे में जानना है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, फायर सेफ्टी और वर्क एट हाइट सेफ्टी, तो इन सभी का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पर जाकर इसको डिटेल में जान सकते हो, या फिर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट hscstudyguide.com को भी विजिट करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। चलिए अब हम वीडियो के टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो हमारे यहाँ पर टॉपिक है कि वर्क एट हाइट सेफ्टी के रिगार्डिंग इंटरव्यू में कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और उसका आंसर क्या है। अब इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या समझने वाला है कि वर्क एट हाइट यानी कि होता क्या है, वर्क एट हाइट के बारे में, वर्क एट हाइट के रिलेवेंट सारी जानकारी आपको यहाँ पर मैं देने की कोशिश करूंगा। यानी कि आपका जो भी सवाल रहेगा वर्क एट हाइट के रिलेवेंट, तो ये इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट दूर होने वाला है। तो सबसे पहला जो सवाल है वो है कि वर्क एट हाइट यानी कि क्या होता है, वो क्या है। अब देखिए, वर्क एट हाइट की डेफिनेशंस आप को कई बार जो है आप देखते हो तो वो अलग अलग देखने को मिल सकती है। वर्क एट हाइट मतलब होता है ऊंचाई पर काम करना। अब ऊंचाई पर काम करना, इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा टास्क जो आप परफॉर्म कर रहे हो ऐसी जगह पर जहां पर पर्सन्स गिरने की संभावना है या फिर वहां से उसको इंजरी होने की संभावना है, इनकेस अगर वो फॉल होता है तो उसी को वर्क एट हाइट कहते हैं। या फिर अगर शॉर्ट में समझाओ तो वर्क एट हाइट आप इसे भी कह सकते हो कि 1.8 मीटर के हाइट के अभाव में अगर आप काम कर रहे हो और वहां से गिरने की पॉसिबिलिटी है, वहां से अगर गिरता है पर्सन्स तो वहां पर अगर गिरने के बाद अगर उसको इंजरी भी हो सकती है, ऐसी अगर वहां पर संभावना है, ऐसी वो जगह है, तो उसे वर्क एट हाइट कहा जाता है। अब इसमें क्या आता है, तो लैडर के ऊपर काम करना वो वर्क एट हाइट कहलाता है। स्कैफोल्डिंग के ऊपर काम करना वो वर्क एट हाइट कहलाता है। रूफटॉप के ऊपर अगर आप काम करते हो या फिर कोई भी एलिवेटेड जो प्लेटफॉर्म है वहां पर अगर आप काम करते हो तो उसे वर्क एट हाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्क एट हाइट के एसोसिएटेड में क्या मेन हजार्ड्स है। तो वर्क एट हाइट का जब भी आप काम करते हो तो उसके साथ में आपको क्या हजार्ड देखने को मिलते हैं। तो कई सारे ऐसे हजार्ड हमें वर्क एट हाइट में देखने को मिलते हैं। तो उसमें से है कि ऊंचाई से नीचे गिरने का खतरा, फॉलिंग ऑब्जेक्ट, वहां पर वर्किंग जो सरफेस है वो अनस्टेबल रहना, वो भी एक हजार्ड है, वेदर कंडीशंस और इनएडुकेट सेफ्टी मेजर्स। तो ये सारे हजार्ड्स हमें देखने को मिलते हैं वर्क एट हाइट के एसोसिएटेड में। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्क एट हाइट में सेफेस्ट मेथड क्या है। अब सेफेस्ट मेथड की अगर हम बात करें तो सबसे सेफ मेथड ये है कि वर्क एट हाइट का काम ही आपको अवॉइड करना है जहां पर भी पॉसिबल हो तो। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है वर्क एट हाइट के काम को अवॉइड करना, तो फिर आपको कलेक्टिव जो प्रोटेक्शन जो मेजर्स है वो इसका इस्तेमाल करना होगा। अब ये कलेक्टिव प्रोटेक्शन मेजर्स क्या है, तो जैसे कि गार्डरेल्स, जब आप ऊंचाई पर काम करते हो स्कैफोल्डिंग के ऊपर तो वहां पर हम गार्डरेल लगाते हैं, तो वो गार्डरेल्स, स्कैफोल्डिंग या फिर पर्सनल फॉल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का आपको इस्तेमाल करना होगा। बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्क एट हाइट के लिए लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है। लीगल रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से कंट्री में काम कर रहे हो। तो कंट्री टू कंट्री जो है ये लीगल रिक्वायरमेंट्स वैरी कर सकती है। लेकिन अगर हम कॉमन रेगुलेशंस की अगर बात करें तो इसके लिए प्रॉपर रिस्क असेसमेंट होना चाहिए, सही से जो है सेफ्टी इक्विपमेंट का इस्तेमाल होना चाहिए, वर्कर को ट्रेनिंग होनी चाहिए और ओशा के कंप्लायंसेस को आपको पूरा करना होता है, तो वो भी लीगल रिक्वायरमेंट होती है। या फिर लोकल जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है उसके कंप्लायंसेस को आपको पूरा करना होता है। इंडिया की अगर हम बात करें तो एज पर BOCW एक्ट, बिल्डिंग ऑफ अदर कंस्ट्रक्शंस वर्कर्स एक्ट के तहत या फिर फैक्ट्री एक्ट के तहत जो भी कंप्लायंसेस होते हैं, वो कंप्लायंसेस जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके कंप्लायंसेस को आपको फॉलो करना होता है। तो ये सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स आपको वर्क एट हाइट के लिए फॉलो करना जरूरी होता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम क्या है।
तो फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम क्या है, तो एक ऐसी फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम है कि जिसमें पर्सन्स को ऊंचाई पर जब भी वो काम करता है तो वो प्रिवेंट करता है या फिर मिनिमाइज करता है फॉल होने से। इसमें क्या आता है, तो जैसे कि गार्ड रेल्स हो गया, सेफ्टी नेट, फॉल अरेस्ट सिस्टम और वर्क पोजिशनिंग सिस्टम, तो ये फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉल प्रोटेक्शन के डिफरेंट टाइप्स क्या है। तो फॉल प्रोटेक्शन के अलग अलग टाइप आपको देखने को मिल सकते हैं। तो उसमें आता है फॉल रिस्ट्रेंट सिस्टम, फॉल अरेस्ट सिस्टम, सेफ्टी नेट, गार्ड रेल्स, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे कि हार्नेस, लैनेट। तो ये फॉल प्रोटेक्शन के डिफरेंट टाइप्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉल अरेस्ट और फॉल रिस्ट्रेंट में क्या डिफरेंस है। अब ये सवाल कई इंटरव्यू में पूछा गया है और ज़्यादातर ये वर्क एट हाइट के रिलेवेंट ये सवाल पूछा जाता है कि फॉल अरेस्ट और फॉल रिस्ट्रेंट यानी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और इसका मतलब क्या होता है। तो फॉल रिस्ट्रेंट का मतलब होता है कि ये वर्कर को प्रिवेंट करता है फॉल हजार्ड से, फॉल हजार्ड जो है वहां तक पहुंचने से। यानी कि अगर आप ऊंचाई पर काम कर रहे हो और एज है और आपने फॉल रिस्ट्रेंट का अगर इस्तेमाल किया है तो वर्कर को वो प्रिवेंट करता है, वो वहां पर पहुंचने नहीं देता है जहां पर वो फॉल हजार्ड है, ठीक है। तो वहां पर जाने नहीं देता है, वहां पर वो प्रिवेंट करता है, ठीक है, फॉल रिस्ट्रेंट। अगर हम फॉल अरेस्ट की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है कि वर्कर इनकेस अगर फॉल हो जाता है ऊंचाई से, तो जैसे ही वो फॉल हो जाता है तो वर्कर को वो वहां पर ही स्टॉप करता है और साथ ही साथ इंजुरी मिनिमाइज करने में भी ये काफ़ी मदद करता है। तो फॉल रिस्ट्रेंट और फॉल अरेस्ट में आपको यहाँ पर डिफरेंस समझ में आ गया होगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्क पोजिशनिंग सिस्टम क्या है। तो वर्क पोजिशनिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है कि ये एक वर्क पोजिशनिंग सिस्टम ऐसी सिस्टम होती है कि जहां पर पर्सन्स एक जगह पर स्टेबल एक पोजीशंस होती है, वहां पर वो रह सके, रहकर काम कर सके ऊंचाई पर, और ऊंचाई पर ये रोप का और हार्नेस का वहां पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उसे वर्क पोजिशनिंग सिस्टम कहा जाता है। वर्क पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि ऊंचाई पर अगर काम करना है तो एक जगह पर अगर आपको काम करना है तो ये वर्कर को वहां पर एक ही जगह पर पोजीशंस वो उसकी बनी रहती है, वो एक ही जगह पर वहां पर बैठकर वहां पर काम कर सकता है रोप के सहारे और हार्नेस का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये सेफ्टी हार्नेस को आप कैसे इंस्पेक्ट करते हो। तो देखिए सेफ्टी हार्नेस ये जब सवाल पूछा जाता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछा जाता है सेफ्टी ऑफिसर को। तो सेफ्टी हार्नेस का आप इंस्पेक्ट कैसे करोगे, तो इसमें क्या क्या चीज़ें देखोगे। तो आपको देखना है कि जो स्ट्रैप्स है वो सही है क्या, कोई बकल डैमेज तो नहीं है, कोई लेबल मिसिंग है क्या, या फिर कहीं जो सेफ्टी हार्नेस है वहाँ कहीं कटा तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं और साथ ही साथ आपको ये इंश्योर करना होता है कि जो सेफ्टी हार्नेस है उसका इस्तेमाल करने से पहले, काम के लिए इस्तेमाल करने से पहले वो सही से काम कर रहा है क्या, उसके सभी कंपोनेंट्स उसको इंश्योर करने का काम उसको इंश्योर करना होता है। तो ये सारी चीज़ें सेफ्टी हार्नेस में इंस्पेक्ट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉल प्रोटेक्शंस में जो एंकर पॉइंट होता है तो उसके इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखिए एंकर पॉइंट जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों क्या इंपॉर्टेंस है। तो एंकर पॉइंट जो है वो आपको एक सिक्योर अटैचमेंट प्रोवाइड करता है फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए, और ये स्ट्रांग इनफ होना चाहिए। यानी कि जो भी आपका एंकर पॉइंट है वो इतना स्ट्रांग इनफ होना चाहिए कि उसके ऊपर अगर कोई फोर्स अगर इम्पैक्ट अगर होता है, अगर मान लीजिए कोई पर्सन अगर नीचे गिर जाता है तो नीचे गिरने के बाद जो उसने फॉल हार्नेस का फुल बॉडी हार्नेस का जो इस्तेमाल किया है तो उसका जो इम्पैक्ट आएगा जहां पर उसने एंकर पॉइंट है, जहां पर बेल्ट एंकर किया है, तो वो जो फोर्स आएगा, वो जो इम्पैक्ट आएगा उस एंकर पॉइंट के ऊपर, तो वो उसने इतना झेलना चाहिए, ठीक है। तो उसी मुताबिक वो एंकर पॉइंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप ये कैसे डिटरमाइन करोगे कि एंकर पॉइंट की स्ट्रेंथ क्या है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये थोड़ा टेक्निकल सवाल हो जाता है, तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि एंकर पॉइंट जो है उसका सपोर्ट एटलीस्ट 5000 पाउंड्स या फिर 22.2 किलो न्यूटन पर पर्सन होना चाहिए जो अटैच होता है, ठीक है। यानी कि एंकर पॉइंट का यानी कि जो भी एंकर पॉइंट है उसने इतना सपोर्ट लेना चाहिए एक पर्सन का, कितना, तो 5000 पाउंड या फिर 22.2 किलो न्यूटन्स, जो भी एंकर पॉइंट जहां पर पर्सन अटैच हुआ है, ठीक है। और या फिर ऊषा की जो रिक्वायरमेंट है वो उसने मीट करनी चाहिए, या फिर लोकल जो स्टैंडर्ड्स है वो मीट करना चाहिए। तो इस हिसाब से जो है उसकी एंकर पॉइंट की स्ट्रेंथ होनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैनार्ड क्या है और ये कैसे काम करता है। अब लैनार्ड क्या है, तो लैनार्ड जो है एक फ्लेक्सिबल रोप होता है या फिर स्ट्रैप होता है जिसका इस्तेमाल वर्कर का जो हार्नेस है वहां से लेकर एंकर पॉइंट तक कनेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर शॉक एब्जॉर्बर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैनार्ड के टाइप्स क्या है जो आप फॉल प्रोटेक्शंस में इस्तेमाल करते हो। तो इसमें कई सारे टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं लैनार्ड के। तो उसमें कॉमन टाइप्स है शॉक एब्जॉर्बिंग लैनार्ड हो गया, रिस्ट्रेंट लैनार्ड हो गया, ट्विन लेग लैनार्ड्स आती है, सेल्फ रिट्रैक्टिंग लाइफलाइंस भी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्फ रिट्रैक्टिंग जो लाइफलाइन है वो क्या है। तो जैसा कि आप इमेज के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हो, जिसे SRL कहा जाता है शॉर्ट में। तो ये एक फॉल अरेस्ट डिवाइस होता है जो पर्सन्स को अलाउ करता है एक फ्री मूवमेंट, यानी कि पर्सन्स को जहां तक काम करना है वहां पर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ये फ्री मूवमेंट जो है वो अलाउ करता है। लेकिन अगर पर्सन सडनली वहां पर अगर फॉल होने के चांसेस है, झटका अगर लगता है, तो वो वहीं पर ही इंस्टेंटली वहां पर लॉक हो जाता है और फॉल डिस्टेंस जो है ये यहाँ पर मिनिमाइज करता है। तो उसी को जो है सेल्फ रिट्रैक्टिंग लाइफलाइन कहा जाता है। तो इमेज के माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये मतलब क्या है, तो एक फॉल अरेस्ट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेफ्टी नेट क्या है और ये कब इस्तेमाल करना चाहिए। तो सेफ्टी नेट एक कलेक्टिव फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम होती है जो वर्क एरिया के नीचे में इंस्टॉल की जाती है ताकि वर्कर को वहां पर कैच किया जा सके इन केस अगर वो फॉल होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रॉपर ट्रेनिंग क्यों एसेंशियल्स है वर्क एट हाइट के लिए। तो ट्रेनिंग किस लिए एसेंशियल होती है, क्यों इंपॉर्टेंट होती है, ताकि वर्कर को ये समझ सके कि रिस्क क्या है। वर्क एट हाइट पर जब भी वो काम करते हैं तो रिस्क के बारे में उनको पता होना चाहिए, इसलिए हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ फॉल प्रोटेक्शंस का सही से कैसे इस्तेमाल किया जाए, इमरजेंसी के वक्त कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए और एक्सीडेंट को रिड्यूस करने में ये ट्रेनिंग काफ़ी मददगार साबित होती है, क्योंकि इसके जरिए हम वर्कर को ट्रेन करते हैं, उनको प्रॉपर गाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम अलाउएबल फ्री फॉल डिस्टेंस फॉल अरेस्ट सिस्टम में क्या होता है। तो इमेज के माध्यम से आप यहां पर देख सकते हो। तो ओशा क्या कहता है कि मैक्सिमम फ्री फॉल जो डिस्टेंस है वो 6 फीट होना चाहिए, यानी कि 1.8 मीटर वो मैक्सिमम फ्री फॉल डिस्टेंस होता है। और ये कब, तो फॉल अरेस्ट सिस्टम एंगेज करने से पहले। तो आपको यहां पर समझ में आ गया होगा कि मैक्सिमम अलाउएबल फ्री फॉल डिस्टेंस क्या 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 होता है, तो वो होता है 6 फीट यानी कि 1.8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने वर्क एट हाइट रिस्क असेसमेंट, वर्क एट हाइट का जो रिस्क असेसमेंट होता है इसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए। तो रिस्क असेसमेंट जो है वर्क एट हाइट का, उसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए। तो वर्क एट हाइट के रिलेवेंट क्या क्या वर्क एट हाइट में काम करते वक्त क्या हजार्ड इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो सारे उसमें आइडेंटिफाई होने चाहिए। रिस्क का लेवल वहाँ पर एसेस होना चाहिए। कंट्रोल मेजर्स के बारे में वहाँ पर जानकारी होनी चाहिए। पीपी कौन से इस्तेमाल होंगे वो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान के बारे में वहाँ पर जानकारी होनी चाहिए रिस्क असेसमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PTW सिस्टम वर्क एट हाइट के लिए जो होती है वो क्या है। तो परमिट टू वर्क यानी कि PTW वो क्या है, तो एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है। ये इंश्योर करता है कि सभी जो सेफ्टी मेजर्स है यहाँ पर लिए गए हैं। और वो कब, तो हाई रिस्क का जो काम है उसको शुरू करने से पहले। तो काम शुरू करने से पहले जो भी हम सभी सेफ्टी मेजर्स यहाँ पर लिए गए हैं ये इंश्योर कौन करता है, तो ये फॉर्मल डॉक्यूमेंट जिसे हम PTW कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि वेदर कंडीशंस कैसे अफेक्ट करता है वर्क एट हाइट को। तो वेदर कंडीशन कैसे अफेक्ट करता है, या फिर वेदर कंडीशन कैसे अफेक्ट करता है वर्क एट हाइट को। तो देखिए जैसे कि वेदर कंडीशंस यानी कि क्या, तो हाई विंड हो गया, रेन ज़्यादा आना हो गया, ठीक है, बारिश, स्नो हो गया, या फिर एक्सट्रीम टेम्परेचर। तो ये अलग अलग वेदर कंडीशंस है। ऐसे कंडीशंस में अगर आप वर्क एट हाइट पर काम करोगे तो यहाँ पर खतरा बढ़ जाता है। कौन सा खतरा बढ़ता है, तो पर्सन यहाँ पर स्लिप हो सकता है, फॉल हो सकता है, या फिर इक्विपमेंट की इंस्टेबिलिटी भी हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कैफोल्डिंग क्या है और ये क्यों इसका इस्तेमाल होता है। तो स्कैफोल्डिंग क्या है, तो एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है जैसे कि आप इमेज के माध्यम से देख सकते हो। और ये एक आपको स्टेबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है वर्कर के लिए, टूल्स के लिए और मटेरियल के लिए हाइट पर। और इसका इस्तेमाल मतलब ऊंचाई पर अगर आपको काम करना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मेन सेफ्टी रूल्स क्या है
स्कैफोल्डिंग के लिए जब भी आप स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल करते हो तो उसके लिए मेन सेफ्टी रूल्स क्या है? तो इसके कई सारे मेन सेफ्टी रूल्स है। उसमें से है कि प्रॉपर इरेक्शंस इंश्योर करना, काम शुरू करने से पहले स्कैफोल्डिंग का इंस्पेक्शन होना चाहिए, सिक्योर फुटिंग होनी चाहिए, गार्डरेल्स होना चाहिए और ट्रेन वहां पर पर्सन्स होना चाहिए जो भी यहाँ पर स्कैफोल्डिंग के ऊपर काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कैफोल्डिंग का इंस्पेक्शन जो है वो कब होना चाहिए? तो देखिए, जब भी आप स्कैफोल्डिंग के ऊपर आपको काम करना है तो उसका इस्तेमाल करने से पहले, स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल करने से पहले उसका इंस्पेक्शन होना चाहिए। अगर स्कैफोल्डिंग में कोई अगर मॉडिफिकेशन अगर आते हैं तो उस वक्त इसका इंस्पेक्शन होना चाहिए और एटलीस्ट डेली बेसिस के ऊपर कॉम्पिटेंट पर्सन्स के द्वारा डेली इसको जो है इसका इंस्पेक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैडर जब आप इस्तेमाल करते हो तो उस लैडर इस्तेमाल करने का सेफेस्ट वे क्या है? तो सेफेस्ट वे है कि जब भी आप लैडर का इस्तेमाल करते हो तो लैडर जो है वो स्टेबल होनी चाहिए, उसका लेवल जो सरफेस है उसका सरफेस जो है वो लेवल होना चाहिए। लैडर का जब भी आप इस्तेमाल करते हो तो 3 पॉइंट कांटेक्ट रखना, मेंटेन रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। साथ ही साथ आपको वहाँ पर ओवर रीचिंग को अवॉइड करना होता है। तो ये सेफेस्ट वे है लैडर को इस्तेमाल करने का। लैडर सेफ्टी के लिए आपने नाम सुना होगा 4-to-1 रूल। तो ये लैडर सेफ्टी का 4-to-1 जो रूल है वो क्या है? तो देखिए 4-to-1 रूल क्या है? तो जैसे कि आप इमेज के माध्यम से देख सकते हो कि यहाँ पर हर एक लैडर की जो हाइट है 4 फीट की, तो हर एक 4 फीट के हाइट में उसका जो बेस है वो 1 फुट होना चाहिए और वो अवे होना चाहिए वॉल से। तो इमेज के माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये इसी को ही 4-to-1 रूल कहा जाता है लैडर सेफ्टी का। लैडर के हजार्ड्स क्या है, कॉमन हजार्ड्स क्या है? जब भी आप इस्तेमाल करते हो लैडर का तो उसके कॉमन हजार्ड्स क्या है? तो देखिए, अनस्टेबल प्लेसमेंट, यानी कि लैडर जो है उसका प्लेसमेंट अगर सही नहीं है तो वो एक हजार्ड है। लैडर के ऊपर अगर ज़्यादा वेट अगर आपने रख दिया, ज़्यादा कैपेसिटी का वेट अगर रख दिया तो वो एक हजार्ड है। लैडर के अगर रंग्स मिसिंग है वो एक हजार्ड है। लैडर का सही से इस्तेमाल न करना वो भी एक हजार्ड है, यानी कि इम्प्रॉपर यूज। तो ये कॉमन हजार्ड हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर लैडर डिफेक्टिव है, अगर आपने ऐसा देख लिया कि लैडर जो है वो डिफेक्टिव है तो उस वक्त आपने क्या करना चाहिए? तो आपने क्या करना है कि उसके ऊपर टैग लगाना है डू नॉट यूज का और इसके बारे में रिपोर्ट करना है कि इसको रिपेयर करने के लिए या फिर इसका रिप्लेसमेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्क एट हाइट में एज प्रोटेक्शंस इंपॉर्टेंट क्यों है? तो वर्क एट हाइट में एज प्रोटेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि वर्कर्स को टूल्स को प्रिवेंट कर सके उस एज से फॉल होने से, ठीक है। साथ ही साथ एक्सीडेंट को हम यहाँ पर रिड्यूस कर सके, इसलिए एज प्रोटेक्शन काफी वहां पर इंपॉर्टेंट होता है वर्क एट हाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टूल टेथरिंग यानी कि क्या है, इसका मतलब क्या है? तो टूल टेथरिंग का मतलब होता है कि ये टूल्स को प्रिवेंट करता है, वो फॉल नहीं होने देता है, वो वहां पर टूल्स को वहां पर प्रिवेंट करता है। यानी कि एक टूल्स टेथरिंग क्या है? तो ये एक टूल है, ये टूल को क्या करता है? सिक्योर करता है, मतलब टूल्स को गिरने नहीं देता है, उसको प्रिवेंट करता है। जिसकी वजह से अगर मान लीजिए नीचे में कोई अगर पर्सन काम कर रहा है और टूल अगर आपके हाथ से अगर नीचे गिरता है तो वो किसी पर्सन के ऊपर नीचे में गिर जाएगा, उसको इंजरी हो सकती है। तो वो गिरने से वहां पर सिक्योर करता है, उसी को ही टूल टेथरिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्क एट हाइट में सेफ्टी ऑब्जर्वर का रोल क्या है? तो सेफ्टी ऑब्जर्वर का क्या रोल है? तो वो वर्क को मॉनिटर करता है, साथ ही साथ वर्कर को अलर्ट करता है हजार्ड्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्सनल फॉल प्रोटेक्शंस और कलेक्टिव प्रोटेक्शंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कलेक्टिव जो प्रोटेक्शंस है वो क्या है? तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि गार्डरेल्स है, तो कलेक्टिव प्रोटेक्शंस क्या है? तो एक गार्डरेल्स है जो सभी वर्कर्स को प्रोटेक्ट करता है, जबकि पर्सनल अगर प्रोटेक्शंस की अगर हम बात करें तो वो होता है हार्नेस, जो खाली इंडिविजुअल पर्सन्स को यहाँ पर प्रोटेक्ट करता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनकेस अगर फॉल अगर होता है तो उस वक्त आपने क्या करना चाहिए? तो इनकेस फॉल में आपने क्या करना है? तो इमरजेंसी जो हेल्प नंबर होता है उसके ऊपर आपको कॉल करना है और साथ ही साथ वहां पर रेस्क्यू प्लान को परफॉर्म करना है, एग्जीक्यूट करना है, और जरूरत पड़े तो आपको फर्स्ट एड भी जो है प्रोवाइड करनी है। ये आपको करना होता है इनकेस अगर फॉल अगर पर्सन हो जाता है ऊंचाई से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सस्पेंशन ट्रॉमा क्या है, और ये ज्यादातर जैसे कि एडनॉक में आप जाते हो या फिर अरामको में जाते हो तो ये सवाल आपको पूछा जाता है कि सस्पेंशन ट्रॉमा यानी कि क्या होता है। तो जैसे कि आप इमेज के माध्यम से भी यहाँ पर देख सकते हो सस्पेंशन ट्रॉमा क्या है। तो पर्सन ऊंचाई पर काम कर रहा है और ऊंचाई से अगर नीचे गिर जाता है तो ऊंचाई पर जब वो काम करता है तो जाहिर सी बात है सेफ्टी हार्नेस का इस्तेमाल करेगा। तो जब ऊंचाई से गिरता है तो वो सेफ्टी हार्नेस के साथ में क्या होता है कि कुछ देर तक वो वहां पर हैंग हो जाता है, क्योंकि उसका एंकरिंग जो पॉइंट, उसका जो सेफ्टी हार्नेस होता है उसको वो एंकर करके रखता है, बराबर। तो वो ज्यादा देर तक अगर हैंगिंग कंडीशंस में अगर रहता है, ज्यादा देर तक अगर हार्नेस के साथ हैंगिंग कंडीशंस में रहता है तो उसके लाइफ को यहाँ पर खतरा होता है। तो वो एक कंडीशन ऐसी आ जाती है, और ज्यादा देर तक अगर वो हैंगिंग कंडीशंस में अगर रहेगा तो उसका जो ब्लड फ्लो है वो वहां पर रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो उसी कंडीशंस को वहां पर सस्पेंशन ट्रॉमा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो सस्पेंशन ट्रॉमा है इसको आप कैसे प्रिवेंट करते हो, या फिर आपने कैसे प्रिवेंट करना चाहिए। देखिए, तो सस्पेंशन ट्रॉमा केस में क्या होता है कि आपने क्या करना चाहिए, तो जो उसके लिए ना ट्रॉमा स्ट्रैप्स आती है उसका आपने इस्तेमाल करना है, और आपकी जो लेग है उसकी रिपोजिशंस करनी है। साथ ही साथ आपको क्विक रेस्क्यू जो है वो कंडक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इमरजेंसी रेस्क्यू जो प्लानिंग है वो एसेंशियल क्यों है। अब इसके आंसर में आप बता सकते हो कि इमरजेंसी जो रेस्क्यू प्लानिंग है वो इसलिए एसेंशियल है क्योंकि ये वर्कर को इंश्योर करता है कि जल्द से जल्द इनकेस अगर फाल अगर हो जाता है तो उसको कैसे रिलीफ मिल सके, ठीक है। या फिर उसके लिए जो हमने जो है जल्द से जल्द इनकेस फाल अगर होता है तो क्विकली यहाँ पर प्लान एग्जीक्यूट हम करते हैं ताकि इंजरी ना हो और उसको प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। तो रेस्क्यू प्लानिंग क्यों इसेंशियल्स है, इसलिए इसेंशियल्स है ताकि अगर रेस्क्यू प्लान अगर हमारे पास है तो हम वर्कर को इंश्योर कर सकते हैं कि इनकेस अगर फाल होता है तो तुरंत हम उसको जो है वहां पर बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाल प्रोटेक्शन जो इक्विपमेंट होते हैं तो उसका जो इंस्पेक्शन है वो आपने कब करना चाहिए, या फिर उसका कितने फ्रिक्वेंटली जो है आपने उसका इंस्पेक्शन करना चाहिए। तो देखिए, जब भी आप फाल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हो तो काम शुरू करने से पहले हर एक बार उसका इंस्पेक्शन करना जरूरी होता है, ठीक है। जब भी उसका आप इस्तेमाल करोगे, फाल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का जब भी आप इस्तेमाल करोगे तो बिफोर उसका यूज करने से पहले आपको उसका इंस्पेक्शन करना है। साथ ही साथ एटलीस्ट आपको सालाना कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा इसको इंस्पेक्ट करना है। जैसे कि फुल बॉडी हार्नेस वगैरह हो गया, उसका आप जब भी इस्तेमाल करते हो तो आपको इस्तेमाल करने से पहले उसका इंस्पेक्शन करना है, और कॉम्पिटेंट पर्सन्स के द्वारा जो है आप उसको सालाना चेक करा सकते हो, इंस्पेक्ट करा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्नेस में डी रिंग आती है तो वो क्या है और ये कहाँ पर लोकेट होती है। तो जैसे कि इमेज के माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हो, डी रिंग जो है ये एक मेटल रिंग होती है हार्नेस के ऊपर, जिसका इस्तेमाल जो है अटैचमेंट के लिए किया जाता है, और खास तौर से ये अब जो हार्नेस का जो बैक होता है, डोर्सल जो होता है वहां पर ये लोकेट होता है, जैसे कि आप इमेज के माध्यम से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुल बॉडी जो हार्नेसेस है उसके डिफरेंट क्लासेस क्या है। तो इसके कई सारे क्लासेस आते हैं, और फुल बॉडी हार्नेस के डिफरेंट क्लासेस के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, वहां पर विथ इमेजेस और एग्जाम्पल के थ्रू मैंने सारी चीजें आपको समझाई है। लेकिन यहाँ पर हम समझते हैं क्लासेस की अगर बात आती है फुल बॉडी हार्नेस की तो उसमें आता है क्लास ए फॉलोअर्स जिसे कहते हैं, क्लास पी वर्क पोजिशनिंग, और क्लास एल लैडर क्लाइंबिंग। तो ये डिफरेंट टाइप क्लासेस है फुल बॉडी हार्नेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोप एक्सेस क्या है और ये कब इस्तेमाल होता है। तो रोप एक्सेस क्या है, तो एक स्पेशलाइज्ड मेथड होती है जहां पर हाई एक्सेस के लिए आप रोप का इस्तेमाल करते हो, और ये खास तौर से जब भी आपको मेंटेनेंस या फिर रेस्क्यू का काम करना होता है तब आप ये इस्तेमाल करते हो। तो इमेज के माध्यम से आप यहां पर देख सकते हो रोप एक्सेस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब भी आप वर्क एट हाइट के लिए टूलबॉक्स टॉक मीटिंग कंडक्ट करते हो तो उसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए उस मीटिंग में। तो जब भी आप वर्क एट हाइट के लिए टूलबॉक्स टॉक मीटिंग कंडक्ट करते हो तो उस दरमियान आपने वर्क एट हाइट में क्या हजार्ड, वर्क एट हाइट का काम करते हुए क्या हजार्ड फेस करने पड़ सकते हैं उसके बारे में आपको बताना है, डिस्कस करना है, सेफ्टी प्रोसीजर क्या है वो बताना है, पीपीई के बारे में बताना है। इसके साथ साथ इमरजेंसी रिस्पॉन्स के प्लान बारे में भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेविड सिस्टम यानी कि क्या है।
तो डेविस सिस्टम ये भी जो क्वेश्चन है ये ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो कैंडिडेट है उनको इसके बारे में नहीं पता है। तो डेविड क्या है, तो ये एक डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल कन्फाइन स्पेस में एंट्री करने के लिए या फिर फॉल प्रोटेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोसन्स चेयर का मतलब क्या है। तो देखिए बोसन्स चेयर, जैसे कि इमेज के माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हो, बोसन्स चेयर क्या है, तो ये एक सीट होती है जो सस्पेंशन वर्क के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस सीट का जैसे कि विंडो क्लीनिंग अगर आपको करना है तो उस वक्त बोसन्स चेयर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गार्डरेल सिस्टम क्या है। तो इमेज के माध्यम से भी आप यहाँ पर देख सकते हो गार्डरेल सिस्टम क्या है, कि जैसे कि आप स्कैफोल्डिंग आपने देखी होगी, तो स्कैफोल्डिंग में टू बोर्ड आता है, मिड रेल टॉप रेल आता है। तो जो मिड रेल टॉप रेल है उसको हम गार्डरेल कहते हैं, यानी कि एक तरीके का एक बैरियर होता है जो पर्सन्स को एज से गिरने से बचाता है, प्रिवेंट करता है। और ये खास तौर से आप जैसे कि रूफ टॉप हो या फिर स्कैफोल्डिंग में आपको ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंट्रोल एक्सेस जोन क्या है। अब कंट्रोल एक्सेस जोन क्या है, तो ये एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है जहां पर खाली ऑथराइज जो पर्सन है वही यहां पर इंटर कर सकते हैं, दूसरा कोई पर्सन यहां पर इंटर नहीं कर सकता है, तो उसी को ही कंट्रोल एक्सेस जोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लीप और ट्रिप, ये जो हजार्ड है, तो जब भी आप वर्क एट हाइट पर काम करते हो तो इस हजार्ड को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि जो भी सरफेस है वो ड्राई होना चाहिए, और प्रॉपर जो फुटवेयर है उसका ही इस्तेमाल करना है, और जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस रहेंगे उसको रिमूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइट से ऊंचाई से जो पर्सन्स गिरते हैं, तो उसके लिए अगर गिरने का जो खतरा होता है तो ये ज़्यादातर कौन से कारण की वजह से जो है पर्सन्स ऊंचाई से नीचे गिरते हैं, ठीक है। तो इसके लीडिंग कॉजेस क्या है, तो देखा जाए तो अगर प्रॉपर फॉल प्रोटेक्शन का इस्तेमाल अगर नहीं होता है, या फिर वो करने से फॉल प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करने से अगर वो चूक जाते हैं, या फिर लैक ऑफ प्रॉपर प्रॉपर फॉल प्रोटेक्शन जो है उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, या फिर करने में वो असफल रहते हैं, या फिर कमी रहती है, या फिर उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है, पर्सन्स की वेल ट्रेन नहीं होता है, उनको पता नहीं है वर्क एट हाइट पर कैसे काम किया जाए, या फिर पर्सन्स का अनसेफ बिहेवियर अगर रहता है, ठीक है। तो ये जो तीन मेन कॉजेस मैंने आपको यहाँ पर बताया है, यही लीडिंग कॉजेस है ऊंचाई से नीचे गिरने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉल प्रोटेक्शन की हिरार्की क्या है। अब फॉल प्रोटेक्शन की हिरार्की क्या है, अब देखिए आपने नाम सुना होगा हिरार्की ऑफ हजार्ड के बारे में, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार ही फॉल प्रोटेक्शन की हिरार्की होती है। तो उसमें सबसे पहला है एलिमिनेशंस, दूसरा आता है जैसे कि हिरार्की ऑफ हजार्ड में आप देखते हो, दूसरा एलिमिनेशंस के बाद आता है सब्स्टिट्यूशंस, यहाँ पर है प्रिवेंशंस, थर्ड आता है इंजीनियरिंग कंट्रोल, चौथा है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, और लास्ट में आता है पीपी। तो ये हिरार्की है फॉल प्रोटेक्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉरिजॉन्टल लाइफलाइन यानी कि क्या है। तो इमेज के माध्यम से भी आप यहाँ पर देख सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइफलाइन ये क्या है, तो एक फ्लेक्सिबल एंकरेज सिस्टम होती है जो अलाउ करती है मूवमेंट को, वो भी सरफेस के साथ में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि पर्सन ऊंचाई पर यहाँ पर रूफ के ऊपर काम कर रहा है, और एक लाइफ लाइन के साथ में उसका फुल बॉडी हार्नेस जो है वो एंकर है। तो हॉरिजॉन्टल ये लाइफ लाइन कहलाती है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइफ लाइन है, ये जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि पर्सन के यहाँ पर पैरेलल है या फिर उसके थोड़ा नीचे में है। कभी कभार जो है ये लाइफ लाइन सर के या फिर पर्सन्स के हाइट के ऊपर भी रहती है, ठीक है। आपको समझना है हॉरिजॉन्टल लाइफ लाइन क्या है, तो एक फ्लेक्सिबल जो है एंकरेज सिस्टम है जो पर्सन्स के मूवमेंट को यहाँ पर अलाउ करती है ताकि वो वहाँ पर काम कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्क एट हाइट में डॉक्यूमेंटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। अब देखिए वर्क एट हाइट का जब भी काम होता है तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो भी कंप्लायंसेस होते हैं, अगर आप ओशा के अनुसार काम कर रहे हो या फिर BOCW एक्ट के अनुसार काम कर रहे हो, तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के जो भी कंप्लायंसेस है उसको आपको इंश्योर करना होता है। साथ ही साथ ये अकाउंटेबिलिटी है और सेफ्टी ऑडिट के लिए भी जो है ये काफ़ी फायदेमंद होता है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है वर्क एट हाइट के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्क एट हाइट में कॉम्पिटेंट पर्सन्स का रोल क्या है। तो कॉम्पिटेंट पर्सन्स का क्या रोल है वर्क एट हाइट में, तो ये पर्सन्स जो है कॉम्पिटेंट पर्सन जो है ये ट्रेन होता है, और ये इंडिविजुअल पर्सन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सेफ्टी को देखने के लिए, साथ ही साथ इंस्पेक्शंस के लिए, सेफ्टी इंस्पेक्शंस के लिए, ठीक है। तो ये मेन कॉम्पिटेंट पर्सन्स का रोल होता है। क्या रोल होता है, तो ये जो वेल ट्रेन जो पर्सन है, कॉम्पिटेंट जो पर्सन है,
ये इंडिविजुअल पर्सन जो है सेफ्टी के देखरेख के लिए या फिर सेफ्टी को देखने के लिए और सेफ्टी इंस्पेक्शंस के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये इसका रोल होता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा वर्क एट हाइट सेफ्टी इंटरव्यू के बारे में, उसमें क्या सवाल पूछे जा सकते हैं और उसका सैंपल आंसर क्या है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।